क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को, किसी को प्रॉब्लम है तो। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ, अब देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे प्यारे बच्चों, सबसे जीनियस बच्चों, आपका वेलकम है राष्ट्रीय यूट्यूब क्लासेस में, ठीक है। हाँ, कहाँ तक हो गया था हमारा, बताओ जल्दी से। पूनम तो बोल तो रही है, कुछ मैं नहीं दे रहा, टाइप कर। जल्दी से टाइप करें। हाउ मेनी क्वेश्चन कंप्लीटेड। हाँ, देखो क्यों, पेज नंबर निकालो, अब 28, पेज नंबर 28 निकालो, पेज नंबर 20, ठीक है। इस पे क्वेश्चन है पहला, इस पे क्वेश्चन है भैया 4 क्वेश्चन है, 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन है, 1 से लेके 4 तक, ठीक है। उनको सोल्व करने वाले हैं हम यहाँ पे। You have two solution A and B. The pH of solution A is 6 and pH of solution B is 8. अरे सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब A है और एक टेस्ट ट्यूब B है। इसका जो pH है वो कितना है, 6 है, इसका जो pH है वो है 8 है। आसान कर सकते हैं, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है जिसका pH 6 है तो मतलब कैसा होगा वो, जिसका pH 6 है तो वो कैसा है, शो एसिडिक नेचर, ठीक है। और H प्लस कंसंट्रेशन इज हाई, H प्लस की कंसंट्रेशन कैसी होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। एक है pH जिसका 8 है तो मतलब क्या है, 7 से ऊपर है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिक H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीज बोल सकते हैं। वो pH 8 है तो यहाँ पे शो बेसिक नेचर, कैसे नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर। दैट मींस OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज, यहाँ पे OH की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। 2 चीजें हैं कि जहाँ पे OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है वहां पे बेसिक नेचर शो होता है, और जहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है वहां पे एसिडिक नेचर शो होता है। तो इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब A है वो एसिडिक नेचर शो करेगा, और टेस्ट ट्यूब जो B है वो कौन सी नेचर करेगी, बेसिक, ठीक है। और ये कौन सी करेगी, एसिडिक। हाँ, तो सीधी सी बात है, जिसका pH 7 से कम है वो एसिडिक है, जिसका pH 7 से ज्यादा है वो बेस है, ठीक है। सिंपल सी बात है। हाँ सर भाई, अरे आवाज तो आ रही है ना सभी के पास। हाँ, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। भाई दीपेंद्र सर तुम्हारे सबके नाम जानते हैं, सबके नाम। दीपेंद्र सर से बात हुई थी मेरी, सभी बच्चों के नाम जानते हो, है ना, सभी बच्चों के। हाँ, बोल रहे थे कि सभी को मेरी तरफ से नमस्कार कहना, ठीक है, उनकी तरफ से नमस्कार आपको सभी को। हाँ, अब देखिए आगे, What effect does the concentration of H plus ions have on the nature of the solution? मतलब H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या शो करती है, कोई भी सॉल्यूशन है उसके अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो क्या शो करती है। मतलब यदि if concentration of H प्लस इंक्रीज, यदि H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो वो कैसी नेचर शो करेगा, एसिडिक नेचर,
ठीक है। उसके बाद इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिक्रीज, यदि H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वहां पे बेसिक नेचर शो करेगा। सीधी सी बात है, जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे एसिडिक नेचर शो होगा, जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे बेसिक नेचर। सीधी सी बात है, यदि H प्लस की इंक्रीज होगी तो OH की क्या होगी, OH माइनस की डिक्रीज होगी, OH माइनस की डिक्रीज होगी तो एसिडिक हो गया। और सीधी सी बात है, H प्लस की डिक्रीज होगी तो OH माइनस की क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो कैसे शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा। सभी के समझ आया क्या? कल्याण हो, हाँ, कल्याण said by the sir when we touch foot। हाँ सही, ऐसे बोलते थे सर आपको, कल्याण, ठीक है, कल्याण, है ना। हाँ, अब देखो आगे, आगे देखो यार, वो अद्भुत है ना। हम उनसे मिलेंगे कल प्रोग्राम में हमारे जयपुर में, तो उनसे मिलने वाले हैं ना। अब देखो बेटा आगे, तो उनको मैंने इनवाइट किया है। क्वेश्चन नंबर डी पे है, थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, do basic solution also have H plus ions? If yes, then why are these basic? देखो बेटा, ये बोल रहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होता है क्या वो H प्लस कंसंट्रेशन को शो करता है क्या? करता है भाई, लेकिन कैसी करता है, लोअर कंसंट्रेशन शो करता है। मतलब अभी मैंने बताया कि यदि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वो बोल रहा है कि बेसिक नेचर है, वो बेसिक सॉल्यूशन है। क्या वो H प्लस को शो करता है क्या? करता है, सीधी सी बात करता है। लेकिन H प्लस की जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन वो कैसी है, लोअर है। कैसी है, लोअर है। बेसिक किसे बोलेंगे, जहां पे OH की कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़े, और जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। तो H प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आ गया सभी की? जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे एसिडिक, जहां पे OH माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहां पे बेसिक। उसका अपोज कर लो, जहां पे H प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी वहां पे बेसिक, और जहां पे OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वहां पे बेसिक ही होगा, ठीक है। हाँ, आगे देखो, तो इसमें बोल देना कि यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैज H प्लस आयंस, हाउएवर देयर कंसंट्रेशन इज लेस। उसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी, लेस होगी, ठीक है। टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस टू दैट मेक्स द सॉल्यूशन बेसिक, उसकी सॉल्यूशन की नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जैसे किसान खेत में मतलब क्या करता है, खेती करता है, तो वहां की यदि सोइल की जो पीएच है, सोइल की पीएच क्या हो गई, कम है, मतलब लोअर देन 7 है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेगा। बेसिक सॉल्यूशन क्या करेगा, ऐड करेगा। जैसे ही वो बेसिक सॉल्यूशन ऐड करेगा तो ये पीएच कैसी हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, और न्यूट्रल होते ही वहां पे जो क्रोप का प्रोडक्शन वो ज्यादा होने लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद द क्विक लाइन और स्लिक्ड लाइन और चोक। देखो एक तो होता है क्विक लाइन, क्विक लाइन को किससे लिखते हैं, CAO से। तीन प्रकार के लाइन होते हैं, एक तो होता है क्विक लाइन, एक होता है स्लिक्ड लाइन, एक होता है लाइमस्टोन। क्विक लाइन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लिक्ड लाइन का फॉर्मूला होता है CaOH2, और इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो ये सभी क्या कौन सी नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस खेत की पीएच है वो कम है, इसलिए वो कौन सा सॉल्यूशन शो कर रहा है यहाँ पे, क्या तो वो ये डालेगा, क्या ये डालेगा, ठीक है। तो ये क्यों डालेगा, क्योंकि वहां की जो पीएच है वो 7 से कम है। तो यहाँ पे देखो, if the soil is acidic and improper for cultivation, then to increase the bacteria of soil, the farmer would treat the soil with the quicklime, slackline or choke। यदि pH वहां पे कम है,
एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तो वो क्या तो वहां पे मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए क्या तो ऐड करेगा उसके अंदर क्विकलाइन, क्या ऐड करेगा सेलेक्टलाइन, क्या करेगा चोक। ठीक है, पेज नंबर 33 निकालो सभी। हाँ बेटा, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पेज नंबर 33 पे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। सर डेट क्या बोल रहे हैं? भानु सिंह दोबारा से बोलो बेटा, भानु सिंह दोबारा से लिखो इसको, क्या लिख रहे हो आप? हाँ, अब देखो आगे पेज नंबर हम बात करते हैं 33 की। ठीक है, 33 के अंदर हाउ मेनी क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ CaCl2? CaCl2 है उसका, ये देखो ये पहला क्वेश्चन है, CaOCl2, इसका कॉमन नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है बेटा इसका? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं इसको? विरंजक चूर्ण। और इसका वैसे नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, हाँ ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको। और उसके बाद हम बात करते हैं नेम द सब्सटेंस व्हिच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर। मतलब किससे हम रिएक्शन करवाएं क्लोरीन की ताकि हमें किसका यील्ड प्राप्त हो? ब्लीचिंग पाउडर का यील्ड प्राप्त हो। ठीक है, जैसे हमें A सब्सटेंस है उसकी रिएक्शन हमें क्लोरीन से करवानी है और हमें क्या मिलना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। तो इसका हमें पता लगाना है कि ये क्या है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हम Cl2 से करवा रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? CaCl2 का यील्ड प्राप्त हो रहा है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है वो होता है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बेटा यहाँ पे? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया CaOH2, इसकी रिएक्शन हम अब Cl2 से करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस में H2, प्लस में H2। ठीक है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका दूसरा नाम है स्लेक्टलाइन। क्या नाम है इसका? स्लेक्टलाइन। ठीक है, यदि हम स्लेक्टलाइन की रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं तो हमें यील्ड, यील्ड का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, यील्ड का मतलब क्या होता है? ज्यादा मात्रा में। तो यील्ड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो हमें जो ब्लीचिंग पाउडर की जो यील्ड है वो हमें ज्यादा प्राप्त होगी। If we reaction of calcium hydroxide with chlorine, then form yield of bleaching powder. ठीक है, एंड प्लस में H2 भी बनता है। तो किसका नाम याद रखना था हमें? एक का नाम क्या है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। इतना सभी के समझ में आएगा? सर CaO नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते, ये लेंगे। ठीक है, यदि हम CaO लेंगे तो वहां पे इसका यील्ड प्राप्त नहीं होगा, इसका यील्ड प्राप्त नहीं होगा। यील्ड प्राप्त करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ही लेना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सोडियम कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। मैंने बताया था कि पानी दो प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। यदि हम कपड़े धोते हैं साबुन से, हार्ड वाटर के अंदर साबुन झाग नहीं देता है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है उसके अंदर ही जा जाता है। अब हमारे आसपास पानी ही हार्ड वाटर है और हमें कपड़े भी साफ करने हैं, तब हमें क्या होता है? वहां पे ऑप्शन के रूप में होता है वॉशिंग सोडा। क्या होता है? वॉशिंग सोडा। तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो पानी की जो हार्डनेस है उसको दूर करता है और उसको कन्वर्ट करता है सॉफ्टनेस में। ठीक है, तो वी यूज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या यूज करेंगे हम वहां पे? वॉशिंग सोडा।
वार्षिक सोडा का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था, Na2CO3, और यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, क्रिस्टलाइन, ठीक है। Here 10 molecules of water क्या है, क्रिस्टलाइन, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी को दिक्कत क्या, सर 2 क्वेश्चन तो बताओ बेटा, बता तो दिया। हाँ, हार्ड वाटर हाउ लुक ऐसा दिखता है कि मतलब उसको देख के नहीं बता सकते। उसमें यदि कपड़े धोने का साबुन झाग नहीं देता है, कपड़े प्रॉपर तरीके से साफ नहीं होते हैं, साबुन फट जाता है, फटा फटा दिखाई देता है, उसके अंदर झगून नहीं आते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, झगूनी तो बोलते हैं, वो नहीं आते हैं ना, तो वहां पे उसका मतलब हो गया कि वो हार्ड वाटर है, ठीक है। और उसके बाद पीएच भी देखते हैं वहां पे, उसका टेस्ट भी देखते हैं। जो हार्ड वाटर होता है ना, टेस्टी नहीं होता है, हार्ड वाटर होता है, टेस्टी नहीं होता है, और जो सॉफ्ट वाटर होता है वो मीठा पानी होता है, ठीक है। तो टेस्ट के द्वारा भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नेम ऑफ द सब्सटेंस ट्रीट विद द कैल्शियम क्लोरीन एंड यील्ड ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो किससे रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ये दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया, तीसरे क्वेश्चन का आंसर वार्षिक सोडा, और पहले का हो गया था ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साफ कर देता हूं इसको ना, हाँ। ये भी हमने पढ़ रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl3 इज हीटेड गिवन एक्सप्रेशन ऑफ द रिएक्शन। मतलब जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या ईटिंग सोडा, उसको जब हम हीट देते हैं तो वहां पे बनता है सोडियम कार्बोनेट, वहां पे बनती है CO2, वहां पे बनता है H2, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन आपकी पड़ी हुई है 2NaHCO3, और इसको जब हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पे बनता है Na2CO3 प्लस में H2O, और प्लस में क्या निकलती है, CO2 गैस। समझ में आ गया क्या? सराउंडिंग में हमारे हार्ड वाटर भी है, सॉफ्ट वाटर भी है, ठीक है बेटा। हमारे सराउंडिंग में हार्ड वाटर भी है, सॉफ्ट वाटर भी है ना। सॉफ्ट वाटर ज्यादा है, हार्ड वाटर कम है ना। हाँ, उसके बाद देखो, तो ये रिएक्शन सभी के समझ में आ गया क्या? इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बोलते हैं ईटिंग सोडा, मीठा सोडा, ठीक है। रसोई में काम आता है, पकौड़े बनाने में, है ना। हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी तुम्हें आता है, बहुत अच्छे से आता है। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ वाटर। मतलब हमें रिएक्शन करवानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस में वाटर, और हमें पता है कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है जिप्सम। क्या प्राप्त होता है, जिप्सम। अब हमें पता होना चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और हाफ H2O, प्लस में वाटर से रिएक्शन कराते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पे, 1.5 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1/2, ठीक है। जब 1/2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे बनता है CaSO4 और 2H2। तो यहाँ पे CaSO4 2H2 क्या है, जिप्सम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये है। वाटर क्या है, ये है, ठीक है। जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल से करवाते हैं तब हमें प्राप्त होता है जिप्सम, ठीक है। इतना सभी के समझ में आया क्या? इतना सभी के समझ में आया? हाँ, तो ये हमारे इंटेक्स क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है, जो हमने सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आने चाहिए। जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर चाहे फर्स्ट हो, चैप्टर नंबर चाहे 2 हो, सभी क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम और बचा है अपना, ठीक है। हाँ, उसके बाद अभी थोड़ा टाइम हो रहा है ना।
अब इसके कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज क्वेश्चन, ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बुक के पीछे वाले क्वेश्चन निकालो सभी। ओपन द बैक साइड क्वेश्चन। अरे साक्षी तेरी आवाज सुन में नहीं आ रही बेटा, हमने हेडफोन नहीं डाल रखा पिंकी की तरह। हाँ अब देखो, अब देखिए बेटा एक्सरसाइज है, इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम मंडे को चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट करेंगे, थर्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। साक्षी साक्षी सॉरी बेटा, दोबारा से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। क्या लिखा था मैंने, 2NaHCO3, उसको जब हम हीट किया था, गर्म किया था, तो वहां पे मिला था हमें Na2CO3 प्लस में H2O और प्लस में CO2, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो लास्ट वाला था उसके अंदर हमने किया था CaSO4 हाफ H2O प्लस 1 and हाफ H2O, उसके बाद हमें मिल रहा था CaSO4 और 2H2O, ठीक है बेटा। बता रहा हूं उसको, साक्षी देख लो। सभी का हो गया? डन। साक्षी सिंह ने डन कर लिया है। साक्षी सिंह आज सेंटर फेस नहीं खा रही है, सेंटर फ्रूट नहीं खा रही है, आज इसका मूड नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी स्टॉप है। हाँ अब देखो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, इसमें देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कैसा है ये, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के अंदर पहला क्या है, ए सॉल्यूशन टर्न। ये बोल रहा है कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन है वो टर्न करता है, कैसे करता है, रेड लिटमस पेपर, रेड है उसको कर देता है ब्लू, रेड को कर देता है ब्लू। तो रेड को ब्लू कौन करता है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए ये रेड को ब्लू कौन करता है, बेस करता है। कौन करता है, बेस। यदि बेस है तो सीधी सी बात है उसका पीएच क्या होगा, मोर देन 7, सीधी सी बात है मोर देन 7 होगा। अब मोर देन 7 कौन सा ऑप्शन है, देखो डी है, तो इसमें आएगा 10, ठीक है। मोर देन 7 है ना, हाँ। अब देखिए बेटा आगे, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस। मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन यदि हम एग का जो सेल होता है ना, एग का सेल होता है कैल्शियम का कार्बोनेट से बना होता है। एग का जो सेल होता है ना वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम यदि HCl से करवाते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है क्या, CaCl2 और प्लस में क्या प्राप्त होता है हमें H2, यहाँ पे CO2, ठीक है। CO2 मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, CaCl2 का सोल्ट बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी गैस है, यहाँ पे ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना HCl, ऑप्शन में क्या आएगा HCl। जो एग का जो सेल होता है ना, जो व्हाइट व्हाइट होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये याद रखना कि जो एग होता है उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन। एग में कौन सा प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ उसके बाद हम बात करते हैं आगे, सीधा से ही मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, आराम से सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। देखो ये बोल रहा है 10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl। ये बोल रहा है, देखो ध्यान से समझो इसको। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 ml solution of NaOH, 10 ml solution NaOH
वो न्यूट्रलाइज कितना करता है, किसको करता है वो 8 ml ओ HCl। ठीक है, सीधी सी बात है कि 10 मतलब ये प्रूव हो गया कि हमें 8 ml HCl को न्यूट्रलाइज, हमें पता है न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बेस है, यहाँ भी क्या है, एसिड है। तो जब हम बेस को एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, न्यूट्रल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 10 ml NaOH है, वो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज करता है, 8 ml को। अब आगे देखो, if we take 20 ml of the same solution, if we take 20 ml of solution, ये लिख लो NaOH, सीधी सी बात है। तो 20 ml कितने को करेगा बताओ, अरे 10 ml कितने को कर रहा है, 8 को कर रहा है, तो 20 ml कितने को करेगा, डबल हो जाएगा नहीं, अरे डबल हो जाएगा नहीं, 16 ml को करेगा। ठीक है, 16 ml ऐसे, यदि मतलब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, डबल कर दिया, 10 का डबल 20 हो गया ना, तो 8 का डबल कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे आएगा कि 20 ml NaOH है, वो 16 ml HCl को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज। ठीक है, डबल करना है, जैसे हमने 10 का डबल किया 20, तो यहाँ पे 8 का डबल कितना करेंगे हम, 16। ठीक है, हाँ। अब देखिए बेटा, which one of the following type of medicines is used for treating indigestion? indigestion बोलो, या इसको बोल सकते हैं एंटासिड। क्या बोलो बेटा इसको, एंटासिड। तो कौन सा सॉल्यूशन है वो एंटासिड के रूप में या इंडाइजेशन में काम आता है, एंटासिड तो होता है, अरे एंटासिड तो होता है, कौन सी दवाई होती है, इंडाइजेशन। यदि हमारे अपच हो गई, हमारे पेट के अंदर एसिड ज्यादा बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, वहां पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो एक बेसिक नेचर शो करता है, जब एसिड की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है और हमें रिलीफ फील होता है। तो वहां पे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एक एंटासिड का काम करता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसी दवाई है, एक एंटासिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन, हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, एंटासिड। ठीक है, समझ में आ गया सभी ये। अब देखो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इसमें हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। चैप्टर नंबर 1 से 1 जिसने सीखा है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स, राइट व्हाट इक्वेशन इज देन बैलेंस इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मतलब हमें रिएक्शन दे रखी है, उसको वर्ड इक्वेशन के रूप में लिखना है और उसको हमें बैलेंस करना है। जैसे क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन, पहला ए दे रखा है यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है, वो जिंक ग्रेन्यूल से। और यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, जिंक। मतलब हमें ये बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किससे लिखते हैं, H2SO4 से लिखते हैं। प्लस में जिंक को किससे लिखते हैं, जिंक को किससे लिखते हैं, Zn से। तो हमें पता है यहाँ पे जिंक का सल्फेट बनता है। क्या बनता है बेटा, जिंक का सल्फेट। और प्लस में कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बैलेंस है क्या, बैलेंस है। देखो हाइड्रोजन दो, सल्फर एक, जिंक एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये क्या बन गया, यहाँ पे जिंक सल्फेट का साल्ट। बी देखो बी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम सल्फर, डाइल्यूट हाइड्रो क्लोरिक एसिड react with magnesium vapor। अब हमें इसकी वर्ड इक्वेशन बनानी है और वर्ड इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। हमें पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे लिखते हैं, HCl से। मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से। और हमें बनाना है, क्या बन गया,
MgCl2 बन गया, और प्लस में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Cl कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे Cl कितना है 1, कितना करेगी 2 हो जाएगी, हमने लगाया यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, बैलेंस हो गया नहीं। उतारो जल्दी से इसको। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है ना, ए और बी हो गया, उसके बाद सी करेंगे, उसके बाद डी करेंगे। कर लिया? हाँ, यस यस यस, सेटल ऑल ऑन अगेन। अरे कौन बोल रहा है? लोकेश यादव कहाँ पे था तू भाई? अभी तो बताए थे मैंने सारे आंसर। हाँ, अब देखो सी, देखो बेटा सी, सी देखिए, सी है क्या है, सी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ब्रेक विद एल्युमिनियम पाउडर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड react with एल्युमिनियम पाउडर। सल्फ्यूरिक एसिड को किससे लिखते हैं, H2SO4 से, प्लस एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, एल्युमिनियम पाउडर, देखो Al से लिखते हैं इसमें ना। अब देखो यहाँ पे, अब हमें तुम्हें 9th क्लास की काम आएगी। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3 होती है ना, अरे +3 होती है एल्युमिनियम की, देख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बनता है Al2SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, Al2SO4 बनता है, और प्लस में बनता है यहाँ पे H2 बनता है। ठीक है, H2 बनता है ना, Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और प्लस में क्या बनता है यहाँ पे H2 बनता है। अब देखो इसको बैलेंस करो, एल्युमिनियम कितना है यहाँ पे, अरे हमने देखा था, देखो अभी इधर देखो, एल्युमिनियम सल्फेट का हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंबल, एल्युमिनियम का क्या Al, सल्फेट का क्या SO4, फिर उसके बाद वैलेंसी VALNCA। ठीक है, वैलेंसी इसकी +3, इसकी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई Al2SO4, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है तो यहाँ पे SO4 किससे करेंगे, 3 से। ये फॉर्मूला कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उसके बाद देखो यहाँ पे हमें बैलेंस, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। एल्युमिनियम कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सल्फर कितना, यहाँ पे 3, यहाँ पे सल्फर कितना 1, तो कितना करेंगे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 लगा के सल्फर कितना हो गया 3, सल्फर कितना हो गया 3। ऑक्सीजन देखो 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12। ठीक है, 12 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे देखो कितना है 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा 3। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, उतारो इसको जल्दी से। उसके बाद एक डी हो रहा है, ले ले स्क्रीनशॉट इसका, अरे स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका। और इसकी ये और देख लेना कि ये कैसा है, एक्वस है, ये कैसा है सॉलिड है, ये कैसा है एक्वस है, और ये कैसा है गैस। वैसे उनमें लिख लेना, दो जो बचे ना, दो थे ए और बी, उसमें एक्वस सॉलिड, एक्वस गैस, जैसे ऐसे लिखा है ना इसमें, ऐसे कैसे लिख लेना उसमें भी। ठीक है, अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद क्लास ऑफ होने वाली है। हाँ, नंबर 4 देखो, डी क्या बोल रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिल्म्स, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक
1 मिनट बची है। क्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन। आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का चूर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन को किससे लिखते हैं Fe से, तो यहाँ पे बनता है Fe का Cl3 बनता है और प्लस में क्या बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्लोरीन कितना कितना है, यहाँ पे क्लोरीन 3, ठीक है। उसके बाद देखो अब ऐसे तो बैलेंस होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया 3 करते यहाँ पे क्लोरीन कितना हो गया 3। अब यहाँ पे हाइड्रोजन को 3 कैसे करें बताओ, नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना करें, यहाँ पे हम 6 करते हैं, मान लो 6 करते हैं, 6 करते हैं। देखो यहाँ पे कितना हो गया 6 कैसे करें इसको 2 से मल्टीप्लाई हो 3 2 से कितना हो गया 6 हो गया, क्लोरीन में 6 और हाइड्रोजन में 6। अब यहाँ पे देखो आयरन कितना 2, यहाँ पे आयरन कितना 2, उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6, कितने से मल्टीप्लाई करें 3 से, ठीक है। तो ये बैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है बेटा। अरे यार